चलिए, स्वागत है आप लोग का। इसके पहले हम लोग एलसीएम पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे एचसीएफ को देखेंगे, जिसका हिंदी क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक दूसरा टॉपिक है, इसके पहले हम एलसीएम करा चुके हैं और सेकेंड टॉपिक का नाम है एचसीएफ। देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम इसको क्वेश्चन देखते हैं। इसे दिया है 8, 12 और 20। 8, 12 और 20 का मौसा का है या एचसीएफ का है। और एग्जाम में कहीं कहीं लिखा रहता है मौसा और कहीं कहीं लिखा रहता है एचसीएफ लिखा रहता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन लिख के आएगा। सबसे पहले बेसिक देखेंगे इसका। हम देखेंगे पहले 8 और कितना है 12 और 20, सब पे गुणनखंड देखेंगे। एचसीएफ पे क्या देखते हैं हम, गुणनखंड देखेंगे। एलसीएम में क्या देखते थे हम, गुणज देखते थे। गुणज मतलब कहने का मतलब होगा पहला देखते थे। इसमें देखेंगे गुणनखंड, मतलब 8 किसकी संख्या से कटने वाला है, 12 किसकी संख्या से कटने वाला है और 20 किसकी संख्या से कटने वाला है। सभी को लिखने के बाद जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन मीन्स होता है जो तीनों में रहे, सभी में समान रहे और क्या रहे, हाईएस्ट है, मैंने बड़ी रहे। देखते हैं इसको बना के हम। इस 8 किसकी संख्या से कटने वाला है, 8 1 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा और एक अपने आप 8 से कटेगा। फिर देखते हैं 12 को, 12 किसकी संख्या से कटने वाला है, 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। उसी प्रकार 20 है, 20 को देखते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और कुछ संख्या दिख रहा है। 5 के बाद जाएंगे 10 दिखेगा, 10 से 1 20 अपने आप से। ये तो हो गया गुणनखंड लिख दिए सब किसी का, सब कहा। अब क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में देखना है बराबर क्या है। 4 दिख रहा है सभी में, 4 क्या है, सभी में हाईएस्ट है और सभी में कॉमन है। तो वही मेरा क्या होगा, यही मेरा होगा मस्सा होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर 4 आंसर होगा। नोट कीजिए इसको आप लोग। ये तो बेसिक हो गया कि बेसिक में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब देखेंगे एचसीएफ निकालने की विधियाँ। जिस प्रकार एचसीएफ निकालने की हम 2 विधियाँ देखे हैं, उसी प्रकार एचसीएफ निकालने की भी कितनी विधि होती है, एचसीएफ निकालने की भी 2 विधियाँ होती है। दोनों विधि को हम लोग एक एक करके देखेंगे। मिटाते हैं इसको। एचसीएफ निकालने की विधि। जिस प्रकार एलसीएम निकालने की भी 2 विधियाँ होती है, उसी प्रकार एलसीएम की 2 विधि बताए थे। उसी प्रकार एचसीएफ की भी कितनी विधि होती है, एचसीएफ का भी 2 विधि होता है। फर्स्ट वाला विधि होता है भाग विधि। यहाँ से 2 विधियाँ निकालेंगे। फर्स्ट वाला विधि कहलाएगा भाग विधि, भाग विधि। सेकंड वाला अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों विधि हो गई। जिस प्रकार एलसीएम 2 विधि से निकलता है, उसी प्रकार एचसीएफ कितने विधि से निकलता है, एचसीएफ की 2 विधि से निकलता है। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि भाग विधि से कैसे बनता है और आभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ऐसे क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है, 3 और
21 का HCF भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भाग विधि, तो हम लोग यहाँ भाग का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है 21, तो 21 में छोटी संख्या से भाग देंगे हम। छोटी संख्या कितना 3 है, 3 से भाग करेंगे कितना में 21, 3 सत्ते 21। अभी क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। इसको जब तक हम लोग भाग करते जाएंगे जब तक पूरी पूरी संख्या क्या हो जाए, नहीं कट जाए। तो कट गया तो यहाँ पे जो आएगा ना यही क्या होगा, मेरा HCF होगा। यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 3 आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग 3 संख्या वाला देखेंगे। अभी तो 2 संख्या वाला था, इजी था, ये बहुत बन गया है। 3 संख्या वाला देखेंगे, 3 संख्या वाला कैसे बनता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेगा, इसको 2 नंबर करते रहे एग्जाम्पल। ऐसे रहेगा 8, 12 और 20 का 3 हो गया। अब देखिए सबसे पहले 2 संख्या लेना है, 2 छोटी संख्या ले रहे हैं यहाँ पे हम 8 और 12 को ले रहे हैं। 8 से भाग करेंगे कितना को, 12 को। 8 एकम 8 घटेगा 4। अब देखिए शेषफल 4 आ गया। जब शेषफल 4 आ जाता है ई वाला संख्या फिर यहाँ पर उतर जाता है, क्या बन जाता है, यहाँ पे भाज्य बन जाता है। 4 दूनी 8। अब तो कट गया। अब यहाँ पे 4 आया और एक संख्या बच रहा है क्या, 20 बच रहा है। तो फिर 4 से हम भाग करेंगे कितना में, 20। 4 बचे 20, कितना आ गया मेरा यहाँ 4 आया। तो HCF कितना निकला, HCF 4 निकला। यही आंसर हो, नोट कीजिए इसको आप लोग। तो भाग विधि हो गया। अब देखते हैं, अब आज गुणनखंड विधि देखते हैं हम। गुणनखंड विधि के लिए क्वेश्चन सेम भी रखते हैं हम, आंसर भी सेम आएगा। विधि कोई सा भी हो आंसर सेम ही आएगा। तो बना के देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कितना था क्वेश्चन, 8, 12 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। देखिए गुणनखंड कहने का मतलब हो गया संख्या किस संख्या से कटने वाली है, माने कौन सा क्या है, गुणनखंड है। तो वही लिखेंगे सबसे पहले हम। कितना है, 8 है। तो 8 किसकी संख्या से कटने वाला है, 8 कटने वाला है आपका 1 से, 2 से, 4 से और एक और अपने आप 8 से। उसी प्रकार 12 है, तो 12 भी कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और 12 से। उसी प्रकार 20 है, 20 को देखेंगे, 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और कितना से, 10 से और कितना से, 20 से। तो ये तो गुणनखंड लिख दिए हम। अब गुणनखंड लिखने के बाद इसमें क्या देखना है, जो हाईएस्ट हो, माने सभी में क्या हो, हाईएस्ट हो और कॉमन हो। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में दिखाई दे रही है क्या है, 4 दिखाई दे रही है। सब में तीनों में है और बड़ी संख्या है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 4 हो जाएगा HCF। तो यही क्या क्या होती है, यही होता है मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं। एक और तरीका होता है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसका एक और तरीका बताते हैं हम। चलिए मिटाते हैं उसको, देखते हैं एक और तरीका इसका। देखिए आप क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2 4, 2 नहीं 4 4 दूनी 8, 2 का पावर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 4 गुना 5 20, 2 के पावर 2 गुना 5। देखिए आप लोग याद कीजिए, LCM में हम बताए थे कि सबसे क्या लिया जाता है, उसमें सबसे बड़ी घात लिया जाता है। लेकिन LCM में ठीक, LCM में बड़ी घात लिया जाता है, लेकिन HCF में ठीक इसके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। LCM में सबसे छोटी घात लेंगे, जो सभी में संख्या कॉमन हो। सभी में देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, सभी में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है।
और 2 का सबसे छोटी घात लेना है। तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 2 है, सबसे छोटी से घात क्या होगा? 2 होगा। 2 के पावर 2 क्या होता है? 2 गुना 2, यही क्या होगा? 4 आंसर होगा। नोट कीजिए आप लोग इसको। पिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। जिस प्रकार हम एलसीएम में देखे हैं, एलसीएम में अलजेब्रा वाले प्रश्न को देखे थे, एचसीएफ में भी अलजेब्रा वाला प्रश्न पूछी जाती है, उसका भी एक नोट लिखाएंगे। जिस प्रकार लिखवाए थे ना, एलसीएम में लिखाए थे कि क्या सबसे बड़ी घात वाले को लेते हैं, उसी प्रकार एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए और घात भी क्या रहना चाहिए? छोटी घात रहना चाहिए। माने सभी में कॉमन रहना चाहिए और घात क्या रहना चाहिए? घात छोटी रहना चाहिए। देखते हैं आगे। एक नोट लिखिए लो, अलजेब्रा वाला के लिए लिखना है नोट। सभी में कॉमन तथा छोटी घात लिया जाता है। इसमें क्या हो गया कि एलसीएम में सभी में कॉमन तथा छोटी घात को लिया जाता है। तो एक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखिए लोग आप लोग। एग्जाम दिया क्वेश्चन, ए के पावर 3, बी के पावर 2, सी के पावर 3, फिर क्या दिया है? ए स्क्वायर और सी पावर 4 तथा ए के पावर 5, बी के पावर 6, सी के पावर 7 का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में नहीं देखने को मिलेगा। अभी देखा जा रहा है 2-3 वर्षों से कि ऑब्जेक्टिव में से प्रश्न पूछी जा रही है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखा है नोट में? सभी में कॉमन देखना है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब देखना है ए तो तीनों जगह है। अब ए का सबसे छोटा घात क्या है? यहाँ पे 3 घात, 2 घात और 5 घात। तो ए का सबसे छोटा घात क्या है? यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, 1 घात 2 हो जाएगा। अब देखिए बी क्या सभी में है? सभी में नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो बी को हम नहीं लेंगे। अब सी देखिए, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे है। तब सी का कौन सा पावर लेंगे? सबसे छोटी पावर लेंगे। तो सी का पावर यहाँ पे 4, 7 और 3, तो क्या होगा? सी के पावर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए के पावर 2 और सी के पावर 3, यही क्या होगा? यही आंसर होगा। नोट कीजिए इसको आप लोग। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आप लोग का समाप्त अभी नहीं हुआ है। इसमें एक और टॉपिक बच रहा है, अंशों का और हरों का, मतलब अंश का भिन्न का, यानी भिन्न का लसा और मसा बाकी है, जिसे बोलते हैं भिन्न का लसा और मसा। इसके बाद इस टॉपिक के बाद एक और वीडियो आएगी जिसका संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा। इसे 2 संख्याओं का लसा दिया है, मसा दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, इसमें संबंध स्थापित करना और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद चलेगा शांत चलेगा। इसके बाद और भी टॉपिक बच रही है, उसको कराने के बाद चैप्टर समाप्त होगा पूरी तरह से। चैप्टर समाप्त होने के बाद फर्स्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना कराया गया, जितना मतलब एग्जाम में पूछा गया है 2011 से लेके 2025 तक के एग्जाम में जितनी पूछी गई है, सभी एक ही वीडियो में कराई जाएगी। वीडियो कितने बड़ा क्यों ना हो जाए, 3 घंटा का वीडियो है, 4 घंटा का वीडियो बने या 5 घंटा का वीडियो बने, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब एक ही जगह रहेगा। 150 का क्वेश्चन लगभग है फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन की जगह कराया जाएगा आप लोग को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड चैप्टर जो भी आ जाएगा, सब्जेक्टिव बाद में कराया जाएगा। एग्जाम से 2-3 मंथ पहले कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव कराना चालू कर दिया जाएगा। यह तो आप लोग का थ्योरी क्लास चल रहा है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को।